बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ मेरे प्यारे बंधुओं, आप इतना ही जोर से जय का नारा लगाएं कि कुछ आवाज आपके ग्राम में तो पहुंच ही जाएगी, नहीं पहुंचेगी? कि आप खाना ना खा के नहीं आए हो, गाना सुनने के लिए आ गए हो। हाँ तो एक बार जोर से जय का नारा बोलिए, जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ बंधुओं आइए देखिए भैया, जो हमारे बेगुआ से आए हुए और कुम्हरिया से आए हुए हमारे श्री प्रेमचंद बापू और श्री शंकर दादी जहाँ भी हुए वो शीघ्र ही मंच पे विराजमान हो जा। जय जय। हाँ तो बंधुओं मेरा तो एक ये हाल है, क्योंकि मैं तो उतना ज़्यादा ना तो मुझे गाना आता है और ना मुझे आपके लिए कुछ समझाना आता है, क्योंकि हमारे जो गायक बंधु हैं इन्हीं का मैंने गाना सीखा है भैया। जैसा मुझसे बनेगा तो मैं आपको सुनाऊंगी, आप सुने। हाँ तो बंधुओं देखिए, जितने गायक बंधु हैं साधु संत महापुरुष, मैं भैया सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत ये है, क्या है, और मेरा मतलब कहने का ये है, क्या है, आप सुनते जाना। और मेरी एक हालत ये है, क्या है, क्योंकि बंधुओं बताया है कवियों ने कि संगति गुने अनेक फले, संगति गुने अनेक फले और बैठ महेर के सेरे और अरे मित्रे मोहे जान दे भाई गंगा जी में तेरे। क्योंकि बंधुओं देखिए समय समय की बात यह है कि एक समय जो बगीचे का भौरा होता है, जिसे हम तुम वर्तमान में क्या कहते हैं, हमारे तुम्हारे यहाँ बोला जाता भिन्ना। तो भैया वो एक समय बगीचे से भिन्ना उड़ा और उड़ते उड़ते जैसे कुछ दूरियां बनाई उसने, वहां भिन्ना को कौन मिला, गुरबीला। और गुरबीला क्या काम कर रहा था, अपने जो छोटे छोटे लड्डू गोबर के बना के और ढुंगाया करता था। तो जब उस गुरबीले पे उस भिन्ने की नजर पड़ती है तो भिन्ना कहता है, अरे मित्र आप ये क्या कर रहे हो, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बगीचे की सैर कराऊं। तो गुरबीला ने सोचा, जब ये दोस्त मुझे बार बार कहता है तो मैं इसके साथ एक बार चल के तो देख लूं क्या है। प्रिय सज्जनों, जब वो गुरबीला उस भौरे के साथ उड़ के चला जाता है तो उनकी वापस में इतनी दोस्ती बन जाती है कि उड़ते 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 वो जाकर के माली के बगीचे में पहुंच जाते हैं दोनों लोग। जब वो उधर पहुंच जाते हैं तो वहां एक फूल पर बैठ करके
दोनों लोग बातें करने लगते हैं। बंधुओं, जब दोनों लोग वो वापस में बताने लगते हैं तो बातें करते करते इतने ही मस्त हो जाते हैं कि या तो अंधेरा और ना तो उजेरा का कोई होश नहीं रहता है। तब तक शाम हो जाती है, वो फूल का मुंह खुला होता है जो बंद हो जाता है। इसलिए बंधुओं, उस फूल के अंदर दोनों भंवरे छिप गए। आइए, सवेरे होते ही जब माली जागता है तो नहा धो करके उस फूलों को तोड़ करके और जाकर के परमात्मा शंकर जी के दरबार पर चढ़ा देते हैं। जब शंकर जी के सर पर चढ़ा देते हैं और पुजारी का काम होता है कि जब उसका पूजा का टाइम होता है तो शंकर जी के अंदर वो सफाई करने लगता है और उस फूलों को एक थाल में रख करके ले जा करके और गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं। तब तक भैया फिर से सवेरा होता है और सवेरा होता है जैसे सूरज की किरणें खिलने लगती हैं, इसी तरीके से वो जो फूल का मुंह बंद होता है वो खुल जाता है। जब मुंह उस फूल का खुलता है तो भंवरा कहता है, ये प्रिय आइए चलिए फिर से सैर की ओर। तो गुरबीला कहता है, भैया कि संगत गुण अनेक फल, मैंने आपकी संगत करने से मुझे और बैठ महेश के सैर, अरे मित्रे। जब वो पुजारी उस फूलों को ले जा करके गंगा जी में प्रवाह कर देता है, मोहे जान दे गंगा जी में तेरे। तो बंधुओं, इसी तरीके की मेरी हालत है। आइए, अब जो मेरे पास टूटियां हैं मैं आपको सुनाऊंगी, आप सुने। तो बंधुओं, आगे क्या होता है बताया है कि जो जन्मय सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। इसलिए बंधुओं, ये हमारा तुम्हारा शरीर एक ऐसा बना है, कैसा, और इस शरीर को हम तुम क्या करते हैं, क्योंकि जब इस शरीर को आत्मा छोड़ करके चली जाती है तो आइए बंधुओं, पूरा पड़ोसी क्या करते हैं इस मिट्टी का। तो बताया है कवियों ने, क्या कहा है, हाँ